बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेशनल बुक फाउंडेशन में आज हम कंप्लीट 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द फोर टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। मतलब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस के पहले चार टर्म्स फाइंड कर देंगे। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के पहले चार टर्म फाइंड करने से पहले आप लोगों को जनरल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, देख सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी इसको कहा जाता है। इसका जनरल फॉर्म है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन एन टू डी। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म है। इसमें ए एन क्या होता है, ए एन लास्ट टर्म होगा। ए एन क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। ठीक है, ए एन लास्ट टर्म होगा। ए वन फर्स्ट टर्म्स कहलाया जाएगा। ए वन को क्या कहा जाएगा, फर्स्ट टर्म। एन क्या होगा, एन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे कि कितने टर्म्स है सीक्वेंस में, नंबर ऑफ टर्म्स को शो करेगा। और डी जो है, डी डी कॉमन डिफरेंस होगा। डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म है, लेकिन जब अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइनाइट होगा, ये फाइनाइट अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए। तो इसी फॉर्मूले की मदद से हम अरिथमेटिक सीक्वेंस के पहले चार टर्म्स फाइंड कर देंगे। तो पहले चार टर्म में कैसे फाइंड कर दूंगा, हमारे पास जनरल फॉर्म क्या गिवन है, जनरल फॉर्म ये है ना, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन एन टू डी। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है अरिथमेटिक सीक्वेंस की। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए वन। ए वन की वैल्यू भी गिवन है और डी भी गिवन है। तो यहाँ पे पुट करो या सब्स्टिट्यूट करो। पुट ए वन इज इक्वल टू 4 एंड डी इज इक्वल टू 3। यहाँ पे ए वन की जगह 4 पुट करो और डी की जगह क्या पुट कर दो, 3। तो ये आ जाएगा ए एन, ए वन की जगह क्या आ जाएगा, ए वन की जगह 4 आ जाएगा, 4 प्लस एन माइनस वन। और डी की जगह क्या, डी की जगह आ जाएगा 3। डी की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। तो ए एन बन जाएगा 4 प्लस 3 एन माइनस 3। ये 3 मैंने इन दोनों टर्म्स के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाइड कर दिया। मल्टीप्लाइड करने के बाद यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, 4 लिखा है, और ये क्या लिखा है, 3 लिखा है। तो 4 से 3 को माइनस करो तो ए एन क्या बन जाएगा, ए एन आ जाएगा 3 एन प्लस वन। ए एन क्या बन जाएगा, 3 एन प्लस वन। और हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं ना। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हम हमेशा एन जो है स्टार्ट लेंगे 1 से। तो यहाँ पे अगर मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म्स के लिए मैं क्या कर दूंगा, पुट एन इज इक्वल टू 1। एन की जगह क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। तो ये आ जाएगा, इस एन की जगह और इस एन की जगह 1 पुट कर दो तो ये आ जाएगा ए वन इज इक्वल टू 3 एन टू 1 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1। तो 4 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म तो अब हमें ऑलरेडी गिवन है, वो 4 है। सेकंड टर्म के लिए एन इज इक्वल टू 2 पुट करना है। इसी फॉर्मूले में हम एन की जगह 2 पुट कर देंगे तो ए टू आ जाएगा 3 एन टू 2 प्लस 1। 3 टू ज़ा 6, 6 प्लस 1 से 7 आ जाएगा। ठीक है, एन इज इक्वल टू 3 के लिए, थर्ड टर्म के लिए, ये सेकंड टर्म है, आप इसको सेकंड टर्म कह सकते हैं। दिस इज थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए ए 3, यहाँ एन की जगह 3 पुट करो, 3 इंटू 3
प्लस 1, तो ये जाएगा 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 से 10 आ जाएगा। और n इज इक्वल टू 4 टर्म के लिए हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 1, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 से क्या बन जाएगा 13 बन जाएगा। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के पहले 4 टर्म्स क्या आएंगे, सीक्वेंस के पहले 4 टर्म बन जाएंगे 4 7 10 13, और 7 और 4 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। 10 और 7 के दरमियान भी 3 का डिफरेंस है, और 13 10 के दरमियान भी 3 का डिफरेंस है, तो इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास 4 टर्म्स बन गए अरिथमेटिक सीक्वेंस की। अच्छा, इसमें सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप इस पे खुद प्रैक्टिस कर लें। अगर फिर मसला हुआ तो कमेंट्स कर सकते हैं, ये आप लोगों का होमवर्क हुआ, अभी प्रैक्टिस कर लो। किसी जगह पे कोई मसला हो तो बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें A1 गिवन है 3/4 और D क्या गिवन है 1/4। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने क्या याद रखना है, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला याद रखना है। जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, तो जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है, वो हमारे पास है an is equal to a1 plus n minus 1 into d। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो पहले 4 टर्म फाइंड करने से पहले आप लोग इसमें a1 और d पुट कर दो, और फिर इसकी सिंप्लीफिकेशंस कर दो, तो फिर हमें 4 टर्म्स फाइंड करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो a1 की जगह क्या पुट करो, a1 की जगह 3/4 पुट कर दो, 3/4 प्लस n-1 अपनी जगह पे जाएगा, नो चेंजिंग, और d की जगह लिख दो 1/4। d की जगह क्या लिख दो 1/4 लिख दो। तो ये बन जाएगा an 3/4 प्लस ये 1/4 जो है n के साथ भी मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये आ जाएगा n/4 माइनस 1/4। तो ये 3/4 और 1/4 को पहले सिंप्लीफाइड कर दो, तो an बन जाएगा 3/4 माइनस 1/4 प्लस n/4। तो 3/4 और 1/4 का LCM लो, तो ये सेम है, नीचे वाले टर्म सेम है डिनोमिनेटर वाले, तो ऊपर भी हम सेम लिखते हैं, और प्लस n/4। तो an बन जाएगा 2/4 प्लस n/4, और इसको कैंसिल कर दो, तो an आ जाएगा 1/2 प्लस n/4। ठीक है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म हुआ जब a1 3/4 होगा और d 1/4 होगा। अब यहाँ पे देखो, मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, तो सिंपली क्या करो, फर्स्ट टर्म्स के लिए n की जगह 1 पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा, अब n की जगह 1 पुट कर दूंगा तो क्या जाएगा a1 1/2 प्लस 1/4, 1/2 प्लस 1/4, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 को 2 पे डिवाइड कर दो तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1, तो ये जाएगा 3/4। a1 में इसलिए फाइंड करता हूँ कि आपको वेरीफाई हो जाएगी हमारा पहला टर्म क्या है, तो पहला टर्म ऑलरेडी 3/4 है। बाकी आप n=2 से भी स्टार्ट ले सकते हैं। फिर सिमिलरली सेकंड टर्म के लिए
n इज इक्वल टू 2 होगा। सेकंड टर्म के लिए n इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ n की जगह 2 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा a2 1/2 प्लस 2 डिवाइड बाई 4। तो 2 और 4 को कैंसिल कर दो, 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 से क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर n इज इक्वल टू 3 थर्ड टर्म्स के लिए, ये थर्ड टर्म हुआ, ये दूसरा सेकंड टर्म हुआ। थर्ड टर्म के लिए क्या करना है, a3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस, यहाँ n है ना, n की जगह 3 पुट कर दो, 3 डिवाइड बाई 4। तो इस एलसीएम लो, इस एलसीएम उसी तरह 4 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3, 2 + 3 से 5 आ जाएगा, यह आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 4। और सिमिलरली फोर्थ टर्म के लिए n इज इक्वल टू 4 के लिए a4 हो जाएगा 1/2 प्लस 4/4। तो 4/4 को कैंसिल कर दो, 1 आ जाएगा। 1/2 प्लस 1 से क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1 से 3/2 आ जाएगा। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस के जो पहले 4 टर्म है, ये a1 हुआ, दिस इज a2, दिस इज a3 एंड दिस इज a4। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस के पहले 4 टर्म्स आ चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये हमें अर्थमेटिक सीक्वेंस गिवन है और हमने इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो वैसे अगर सीक्वेंस को देखा जाए तो 5 9 13 है, तो इसमें डिफरेंस कितनी है, 4 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट टर्म्स हमारे पास क्या जाएगा, मतलब 17 आ जाएगा, 21 आ जाएगा और 25 आ जाएगा। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास होंगे। लेकिन ये 17 21 और 25 फिर कैसे आएंगे, यहाँ पे देखो, हमें जो सीक्वेंस गिवन है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है। उसने पहले से बता दिया है कि सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस का पहला टर्म हमेशा, सीक्वेंस का पहला टर्म a1 होगा, सेकंड टर्म्स को हम a2 कहते हैं, और ये जो थर्ड टर्म्स है इसको मैं a3 कहूँगा। पहला टर्म a5 है, दूसरा टर्म 9 है और तीसरा टर्म 13 है। हमने फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो हम लिखते हैं d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू 9 है और a1 की वैल्यू 5 है। ये हम कंसेक्यूटिव नंबर्स के दरमियान डिफरेंस फाइंड कर देंगे, वो हमारे पास क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। इस तरह आप 13 माइनस 9 भी कर सकते हैं। तो d आ जाएगा 4, कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, 4 को। फिर हमने यूज़ करना है जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक जनरल फॉर्म हमने यूज़ करना है। तो जनरल फॉर्म क्या हुआ, जनरल फॉर्म हमारे पास हुआ ए एन इज इक्वल a1 प्लस n-1 n2d। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ हम पोर्टिंग कर देंगे। a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a1 की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू क्या है, 4 है। तो यहाँ पे पोर्ट करो, तो ए एन आ जाएगा, ए एन a1 की जगह 5 पोर्ट कर दो, n-1 और d की जगह 4 पोर्ट कर दो। तो सिमिलरली इसकी सिंप्लीफिकेशन कर दो, ए एन आ जाएगा 5 प्लस 4n-4।
तो 5 से 4 को माइनस कर दो, an आ जाएगा 4n प्लस 1। मतलब हमने इस सीक्वेंस का जनरल फॉर्म बना दिया। अब मुझे नेक्स्ट 3 टर्म्स चाहिए। तो मतलब a1 तो ऑलरेडी है, a2 भी है, a3 भी है। तो मैं क्या कर दूंगा, ये जो हमें जनरल फॉर्म गिवन है, हमने मालूम किया है, ये जो मैं इसमें n की जगह पुट कर दूंगा तो मेरे पास 4 टर्म आ जाएगा। फोर्थ टर्म्स जो है, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म किस तरह फाइंड करना है, n की जगह 4 लगा दो, a4 4 इंटू 4 प्लस 1, इस 4 की जगह 1 लगा दो, 4 4 ज़ा 16 और 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 से क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो मैंने जो यहाँ पे आप लोगों को बता दिया कि नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगा, 17 होगा। फिर फिफ्थ टर्म्स, 5वां टर्म्स, फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या होगा, इसमें फिफ्थ टर्म हमारे पास होगा हमने इसी जनरल फॉर्म में n की जगह 5 पुट करना है, a5 4 इंटू 5 प्लस 1, 4 5 ज़ा 20 प्लस 1 से आ जाएगा 21, ये भी एक टर्म हुआ। और सिमिलरली सिक्स टर्म क्या आएगा, सिक्स टर्म्स को हम डिनोट कर देंगे a6 से, और यहाँ n की जगह 6 लगा दो तो ये जाएगा 24 प्लस 1 से 25 आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है, नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास क्या बन गए, नेक्स्ट 3 टर्म्स बन गए 17 21 25, ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स है इसी सीक्वेंस का। अच्छा, इसके सेकंड पार्ट को देख लो। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट 11 14 17 है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस 3 है। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद ट्राई कर लो, और फिर मसला हुआ तो कमेंट्स में बता सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्ट को देख लो, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो यहाँ पे देख लो, अगर कॉमन सेंस में हम इसको देख ले तो 1/2 3/2 5/2, हमारे अंदाजे के नेक्स्ट टर्म 1/2 आ जाएगा, फिर 9/2 आ जाएगा, और फिर 11/2 आ जाएगा, कॉमन सेंस अगर हम यूज़ कर दें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये 7/2 9/2 और 11/2 किस तरह थे। तो हमने यूज़ करना है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है अर्थमेटिक सीक्वेंस की, अर्थमेटिक सीक्वेंस की जनरल फॉर्म है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 n2d। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म है, इसको जनरल फॉर्म आप अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। अब इसी अर्थमेटिक सीक्वेंस में हमने वैल्यूज पुट करनी है। इसी अर्थमेटिक सीक्वेंस की मदद से हम नेक्स्ट ये 3 टर्म्स फाइंड कर देंगे। लेकिन इसमें हमने पुटिंग करनी है, इसमें हमने a1 पुट करना है और d पुट करनी है, और n हमें बताता है नंबर ऑफ टर्म्स। n की जगह जब 1 पुट कर दूंगा तो पहला टर्म आएगा, n की जगह जब तो दूसरा टर्म आएगा, n की जगह जब 3 पुट कर दूंगा तो तीसरा टर्म आएगा। तो सबसे पहले हमने a1 और d फाइंड करना है। तो जो सीक्वेंस हमें गिवन है, सीक्वेंस क्या गिवन है, 1/2 3/2 5/2। इसमें पहला टर्म्स, इसको a1 कहा जाएगा, a1 की वैल्यू क्या है, 1/2 है। सेकंड टर्म्स को हम a2 कहते हैं, वो 3/2 है। और थर्ड टर्म्स को हम 5/2 कहते हैं। तो इसी a1 की जगह तो मैं 1/2 लगा दूंगा, लेकिन d क्या होगा, d कहते हैं कॉमन डिफरेंस को। कॉमन डिफरेंस हमने किस तरह फाइंड करनी है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर दो, या a1 a2 को माइनस कर दो,
या A2 A3 को माइनस कर दो तो D आ जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू 3/2 है और A1 की वैल्यू 1/2 है। तो इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 माइनस 1 से 2/2 आ जाएगा, तो 2/2 से 1 ही आ जाएगा। तो मतलब जो कॉमन डिफरेंस है D वो 1 है हमारे पास। D क्या है? 1 है। अब यहाँ पे देखो, हमने जनरल फॉर्म यूज़ करना है, तो जनरल फॉर्म तो मैं लिख चुका हूँ, वो है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। हमने ये पूरा एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले पे करना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज में कर देंगे तो हमने मैक्सिमम 8-10 क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे करने हैं। तो अब देखो, A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू 1/2 है प्लस n माइनस 1, और D की वैल्यू क्या है? D की वैल्यू भी 1 है। तो अगर इसमें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाइड कर दो। an इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 प्लस n माइनस 1। तो इस तरह कर दो कि इसको तरतीब में लिख दो, 1/2 माइनस 1 प्लस n। फिर 1/2 माइनस 1 का एलसीएम ले, तो इससे आ जाएगा n माइनस 1/2। n पॉजिटिव है, इसको मैंने पहले लिख दिया, और इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो इससे माइनस 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -1/2 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मुझे कौन सा टर्म फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है फोर्थ टर्म्स, क्योंकि पहले 3 टर्म्स तो गिवन है। तो n की जगह 4 लगा दो, ये आपको फोर्थ टर्म देगा। तो जब n की जगह 4 लगा दोगे तो ये जाएगा A4 4 माइनस 1/2। तो इससे आ जाएगा 2 8 माइनस 1, इससे आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया ना कि कॉमन सेंस के मुताबिक आप लोगों का नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। फिफ्थ टर्म्स कैसे फाइंड करना है? n इज इक्वल टू 5 पुट करो, तो A5 आ जाएगा। इस n की जगह 5 पुट कर दो, 5 माइनस 1/2। एलसीएम लो, 2 5 10 माइनस 1, इससे आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 2। क्या आ जाएगा? 9 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। और n की जगह 6 पुट कर दो, तो 6 माइनस 1/2, इससे आ जाएगा 12 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये जाएगा 11 डिवाइड बाई 2। तो दिस इज आवर फोर्थ टर्म। ए फोर्थ टर्म हुआ, ये फिफ्थ टर्म हुआ, और ये सिक्स टर्म हुआ, ठीक है। ये पहले, ये चौथा, पांचवा और छठा नंबर आ गया। इसका जो पार्ट 4 है वो भी आप लोग खुद ट्राई कर लो। आप क्वेश्चन 3 को देख लो। अब क्वेश्चन 3 को देख लो, फाइंड द 11th टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये जो हमें सीक्वेंस गिवन है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन है, और हमने इसमें A11 फाइंड करना है कि A11 की वैल्यू फिर क्या होगी। तो मैंने आपको बता दिया कि ये पूरा एक्सरसाइज एक ही फॉर्मूले पे होता है। जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है? वो है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 n2 D। तो इसी फॉर्मूले में मैं 3 वैल्यूज पुट कर दूंगा। एक में n पुट कर दूंगा, n तो मैं 11 ही पुट कर दूंगा क्योंकि मुझे 11 टर्म्स फाइंड करना है। A1 क्या है? ये फर्स्ट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है। और D क्या है? D हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। तो जो हमें सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस हमारे पास है 0.07 कामा 0.12 0.7
तो इसमें पहला टर्म हमारे पास क्या हुआ, पहला टर्म हुआ A1 0.07, A2 0.12 और A3 है 0.7। A3 क्या है 0.7। मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस, आप इसको 0.700 भी लिख सकते हैं, वो आप इन दो टर्म्स के दरमियान भी फाइंड कर सकते हैं और इनके दरमियान भी फाइंड कर सकते हैं। तो जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम D से डिनोट करते हैं और वो मैं फाइंड कर सकता हूँ A2 माइनस A1 से। तो अब देखो A2 की वैल्यू क्या है 0.12 और A1 की वैल्यू 0.07। तो इसको जब माइनस कर दोगे तो ये जाएगा 0.05 आ जाएगा। क्या जाएगा 0.05। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो है 0.05। दिस इज कॉमन डिफरेंस। ये हमारे पास क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस हुआ। अब हमने पुटिंग करनी है फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 n2d। तो यहाँ पे पुट कर दो, पुट n इज इक्वल टू 11, n इज इक्वल टू 11, A1 इज इक्वल टू 0.07 and d इज इक्वल टू 0.05। तो ये आ जाएगा A11 A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू है 0.07 प्लस 11 माइनस 1 और D की वैल्यू है 0.05। तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 0.07, 11 माइनस 1 से 10 आ जाएगा और 10 0.05 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो तो इससे आ जाएगा 0.07 प्लस 0.5 इससे आ जाएगा। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो फिर 0.5 को और इसको ऐड कर दो तो इससे क्या आ जाएगा 0.5 और 0.07 को जब मैं ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे देखो इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 5.0। तो A11th टर्म्स मतलब 11वां टर्म्स आ जाएगा 0.57। दिस इज A11 टर्म्स। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो। द थर्ड टर्म्स हमें क्या गिवन है, थर्ड टर्म्स गिवन है। ठीक है, मतलब थर्ड टर्म्स को हम इस तरह लिखते हैं। सोल्यूशन में यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। हमें गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है थर्ड टर्म मतलब A3। थर्ड टर्म को हम A3 से डिनोट कर देंगे, वो 14 है एंड नाइन्थ टर्म्स मतलब A9 हमारे पास है -1। थर्ड टर्म भी गिवन है और नाइन्थ वाला टर्म्स भी हमें गिवन है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने पहले 4 टर्म्स फाइंड करनी है और सीक्वेंस कौन सा है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो मैं आपको कह चुका हूँ कि पहले 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे, हम यूज़ कर देंगे जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो जनरल फॉर्म है इसकी मदद से मैं 4 टर्म्स फाइंड कर दूंगा। तो इसकी मदद से 4 टर्म फाइंड करने के लिए मुझे A1 चाहिए कि A1 की वैल्यू क्या होगी और D की वैल्यू क्या होगी। बाकी n तो हम खुद अपनी मर्ज़ी से लेंगे। फर्स्ट टर्म चाहिए तो n की जगह 1 पुट कर देंगे, सेकंड टर्म चाहिए तो n की जगह 2 पुट कर देंगे। ठीक है,
इसमें मुझे A1 और D फाइंड करना है। तो A1 D कैसे फाइंड करनी है, यहाँ पे देखो A1 D में A3 और A9 से फाइंड कर दूंगा। यहाँ पे देखो अर्थमेटिक सीक्वेंस में ये जो जनरल फॉर्म है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। अगर मैं यहाँ N की जगह 3 लगा दूँ, N की जगह 3 लगा दूँ, तो ये जनरल फॉर्म क्या बनेगा, ये जनरल फॉर्म बन जाएगा, अगर N की जगह मैं 3 लगा दूँ तो ये जनरल फॉर्म बन जाएगा A3 A1 प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 से 2 आ जाएगा, 2D आ जाएगा। तो मतलब ये A3 का जनरल फॉर्म है, A3 का जनरल फॉर्म ये है। और A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू हमारे पास 14 है, तो मैं यहाँ 14 लगा दूंगा। जनरल फॉर्म में N की जगह 3 लगा दो तो A3 आ जाएगा, और A3 की वैल्यू हमारे पास है A1 प्लस 2D हुआ। इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको क्या कह दो, इक्वेशन 1 कह दो। अब इसी जनरल फॉर्म में दोबारा, इसी जनरल फॉर्म में दोबारा N की जगह 9 पुट कर दो, क्या पुट कर दो, 9। तो जब मैं 9 पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा A9 इज इक्वल टू A1 प्लस 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 से क्या आ जाएगा 8D, ये आ जाएगा। और वी नो दैट हमें गिवन है A9 की वैल्यू क्या गिवन, हमें A9 की वैल्यू हमें -1 गिवन है। तो A9 की जगह फिर मैं क्या लगा दूंगा, -1 लगा दूंगा, और ये इक्वेशन बन जाएगा A1 प्लस 8D। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है बाय एडिंग, सब्ट्रैक्शन, बाय एलिमिनेशन, किसी भी मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर दूंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे A1 प्लस 2D है और यहाँ पे A1 प्लस 8D है। तो इक्वेशन 1 को या इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, या इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों, क्योंकि हमें दो वैल्यूज चाहिए, हमें A1 और D चाहिए। जब है हम A1 और D फाइंड कर देंगे तो फिर हम उसको जनरल फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ देखो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 से 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, और -8D से +2D -6D आ जाएगा। फिर -6 को इसी तरफ शिफ्ट कर दो तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो D की वैल्यू आ जाएगी -5 डिवाइड बाई 2। अब मुझे फाइंड करना है फर्स्ट टर्म A1 फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, A1 फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए जो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, आप लोगों की मर्जी है। इस इक्वेशन में भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं D की, और इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसका आंसर सेम आएगा। अगर आप किसी भी पुटिंग प्लस 2D, तो D की वैल्यू क्या है 14, A1 2N2 -5 डिवाइड बाई 2। तो ये हुआ -5 आ चुका है, और ये माइनस जो है ये जब शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे तो ये जाएगा 14 + 5 इज इक्वल टू A1। तो इसमें A1 की वैल्यू आ जाएगी 19, मतलब पहला टर्म्स हमारे पास क्या बन गया 19 बन गया। ठीक है। अच्छा, जो जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस है वो है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 N2D। तो यहाँ पे दो वैल्यूज पुट करो, एक A1 की वैल्यूज पुट कर दो, तो AN बन जाएगा, A1 की वैल्यू 19 है और N-1
डी की वैल्यू -5/2 है। तो पहला टर्म तो मैंने फाइंड कर दिया, वो 19 है। मुझे सेकंड टर्म चाहिए, तो मैं इसी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, पुट n इजिकल टू 2। इस इक्वेशन में n की जगह 2 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा, जब n इजिकल टू 2 पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा a2 19 प्लस 2 - 1 -5/2। तो 2 - 1 से 1 आ जाएगा, ये बन जाएगा 19 माइनस n2 प्लस से माइनस आ जाएगा 5/2। तो इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम क्या जाएगा, 19 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, 38 आ जाएगा। 38 - 5/2, तो ये जाएगा 33/2। ये हमारे पास सेकंड टर्म हुआ। अगर थर्ड टर्म चाहिए तो पुट करो n इजिकल टू 3 इसी इक्वेशन में, तो ये जाएगा a3 इजिकल टू 19 प्लस n की जगह 3 लगा दो, 3 - 1 n2 डी की वैल्यू क्या है, -5/2 है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 - 1 से 2 आ जाएगा, और फिर वो 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 19, ये माइनस बाहर आ जाएगा, 2 × 5/2। तो ये दोनों हुए, तो a3 बन गया 19 - 5। तो इससे आ जाएगा a3 इजिकल टू 14। दिस इज आवर थर्ड टर्म। ठीक है, तो पहले 3 टर्म्स हमने फाइंड कर दिए। इसी सीक्वेंस के पहले 3 टर्म्स क्या आएंगे, पहला टर्म 19 हुआ, दूसरा टर्म्स 33/2 हुआ, और तीसरा टर्म्स 14 हुआ। ये पहले 3 टर्म्स है अरिथमेटिक सीक्वेंस के। अच्छा, क्वेश्चन 5 को देख लो। क्वेश्चन 5 में हमें क्या गिवन है, हमें A17 गिवन है, उसकी वैल्यू -40 है, और A28 की वैल्यू -73 है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने पहला टर्म फाइंड करना है, A1 फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है, और इसी सीक्वेंस के पहले 5 टर्म भी हमने फिर लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म है an इजिकल टू a1 प्लस n - 1 n2d। हमने पहले क्या फाइंड करना है, a1 की वैल्यू, फर्स्ट टर्म की वैल्यू, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। तो ये जो जनरल फॉर्म हमें गिवन है, इसमें मैं यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक 17 गिवन है, और एक A28 गिवन है। तो मैं यहाँ n की जगह मैं एक दफ़ा 17 पुट कर दूंगा, n की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 17 पुट कर दूंगा। तो A17 क्या जाएगा, A17 आ जाएगा, A17 हो जाएगा, A17 इजिकल टू A1 प्लस 17 - 1 n2d। तो A17 आ जाएगा, A17 आ जाएगा A1 प्लस 16d। हमने जनरल फॉर्म में n की जगह 17 पुट करना है, और हमें ये भी गिवन है कि A17 की वैल्यू क्या है, A17 की वैल्यू -40 है। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं इस A17 की जगह क्या पुट कर दूंगा, -40 लगा दूंगा, -40 इजिकल टू A1 प्लस 6d। तो ये एक तरह का इक्वेशन हमारे पास बन गया, इसको इक्वेशन 1 कह दो। बिल्कुल इसी तरह ये जो हमें जनरल फॉर्म गिवन है, अब दोबारा क्या करो, दोबारा इस तरह कर दो कि इसमें n की जगह 428 लगा दो, n की जगह क्या लगा दो, 28 लगा दो। तो n इजिकल टू 28, और n इजिकल टू 28 के लिए क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा A28 is equal to A28 is equal to A1 प्लस 28 - 1 n2d।
तो ये जाएगा A28 इज इक्वल टू A1 प्लस 27D। A28 की वैल्यू क्या है? अब A28 की वैल्यू -73 है, तो अब A28 की वैल्यूज लगा दो, वो -73 हुई और ये बन गया A1 प्लस 27D। दिस इज इक्वेशन 2। तो हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है A और D। तो इन दो इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ भी A1 है और इधर भी A1 है, तो इसको क्या करो, इसको माइनस करो। इसको जब हम माइनस कर देंगे तो A1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 27 से हम 6 को माइनस कर देंगे। तो इस तरह लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन -40 इज इक्वल टू A1 प्लस, अच्छा ये 16D है, A1 प्लस 16D, और ये दूसरा हुआ -73 A1 प्लस 27D। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। इसको माइनस करो, जब इसको मैं माइनस कर दूंगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 73 से 40 को माइनस कर दो, 50 60 70 से 33 आ जाएगा। यहाँ A1 के साथ कैंसिल हुआ और यहाँ से आ जाएगा -27 से 16 को माइनस कर दो तो -11D आ जाएगा। फिर -11 पे डिवाइड कर दो तो D आ जाएगा -33 डिवाइड बाय 11, तो D बन जाएगा -3। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? -3 हुआ। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने A1 की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग इसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करना चाहते हैं A1 के लिए, और आप लोग इसी इक्वेशन में भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं A1 के लिए, जो आपको मर्जी है, जो क्वेश्चन जो आपको आसान लगे। तो चलो मैं पहला लेना चाहता हूँ, जो पहला इक्वेशन है हमारे पास। पहला इक्वेशन हमारे पास है क्या? पहला इक्वेशन है -40 इज इक्वल टू A1 प्लस 16D। तो ये जाएगा -40, A1 अपनी जगह पे जाएगा और 16 की वैल्यू D की वैल्यू माइनस, तो इससे जाएगा -48, और ये -48 जब इस तरफ आ जाएगा तो +48 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट A1 की वैल्यू बन गई 8। A1 क्या बन गया? 8 बन गया, और D क्या बन गया? -3 बन गया। अब मुझे इस सीक्वेंस के पहले 5 टर्म्स भी फाइंड करने हैं। तो पहले 5 टर्म फाइंड करने से पहले मैं लिख दूंगा जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म है AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 n2D। इसमें हमने दो वैल्यूज़ फाइंड की, वो हम पुट कर देंगे। एक मैंने फाइंड किया फर्स्ट टर्म, जिसको A1 कहते हैं, A1 की वैल्यू 8 है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू -3 है। तो ये जाएगा AN 8 प्लस n-1 n2 -3। तो ये जाएगा AN 8 -3n और +3। तो ये जाएगा AN 8 + 3 -3n। तो ये जाएगा AN इज इक्वल टू 11 -3n। ये हमने एक तरह का फार्मूला जनरेट किया। अब मुझे सेकंड टर्म चाहिए, तो n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 के लिए आ जाएगा A2 11 - 3 × 2 11 - 6, 11 - 6 से आ जाएगा 5। n इज इक्वल टू 3, दिस implies that A3 11 3 - 3 11 - 9
11 माइनस 9 से आ जाएगा 2। n इज इक्वल टू 4 के लिए बन जाएगा A4 11, 3 इंटू 4 11 माइनस 12, 11 माइनस 12 से माइनस 1 आ जाएगा। सिमिलरली 5 टर्म चाहिए, n इज इक्वल टू 5। n इज इक्वल टू 5 के लिए आ जाएगा हमारे पास A5 11 माइनस 3 इंटू 5 11 माइनस 15 से माइनस 4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो पहले 5 टर्म्स आ चुके हैं इसी सीक्वेंस की, वो है A1 8 हुआ, 8 पहला टर्म हुआ, 5 दूसरा टर्म हुआ, और 2 माइनस 1 एंड माइनस 4, और कॉमन डिफरेंस भी हमने फाइंड की। तो इस तरह फाइंड करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन 6 को देख लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही कंसेप्ट यूज़ करना है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 में यूज़ किया। इधर हमें क्या गिवन है? इधर हमें गिवन है फिफ्थ टर्म्स। हमें गिवन है फिफ्थ टर्म्स मीन A5 गिवन है। A5 की वैल्यू है 19, और साथ में हमें 11th टर्म भी गिवन है। तो A11 हुआ 43, 11 क्या हुआ? 43 हुआ। तो हमने इसमें पहला टर्म फाइंड करना है और 87th टर्म्स फाइंड करनी है। तो वही बात है, हमने यूज़ करना है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। जनरल फॉर्म की मदद से हम पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर देंगे। वो है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज जनरल फॉर्म। एक दफ़ा n की जगह 5 पुट करो और n इज इक्वल टू 5। जब n 5 होगा तो ये आ जाएगा A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D, क्योंकि 5 माइनस 1 से 4 आ जाएगा। और यू नो दैट A5 की वैल्यू क्या है? A5 की वैल्यू है हमारे पास 19। इधर लिख दो 19 A1 प्लस 4D। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारा पहला इक्वेशन होगा। अब देखो, अब दोबारा इसी जनरल फॉर्म में n की जगह 11 लगा दो। तो फॉर n इज इक्वल टू 11, और n इज इक्वल टू 11 ये हो जाएगा A11 इज इक्वल टू A1 प्लस 11 माइनस 1 से 10D आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10D आ जाएगा। और A11 की वैल्यू क्या है? A11 की वैल्यू 43 है। 43 इज इक्वल टू A1 प्लस 10D। दिस इज इक्वेशन 2। बिल्कुल उसी तरह सब्ट्रैक्शन करो इक्वेशन 1 और 2 की। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है 19 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D, और दूसरा इक्वेशन है 43 इज इक्वल टू A1 प्लस 10D। तो ये क्या जाएगा? ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 43 से 19 को माइनस कर दो, माइनस 43 और 19, ये 13 हो जाएगा। 13 से 19 माइनस कर दो तो इससे आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 रह गया, 3 माइनस 24 आ जाएगा। तो फिर ये बन गया 24 माइनस 24, और ये बन गया माइनस 6D। तो बोथ साइड 6 पे डिवाइड कर दो, तो D आ जाएगा माइनस 24 डिवाइड बाय माइनस 6। दिस implies that D is equal to
4, डी क्या बन गया, 4 बन गया। मुझे पहला टर्म चाहिए, तो यहाँ इस इक्वेशन 1 या 2 में वैल्यूज पुट करो। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 हमारे पास है 19 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। तो यहाँ पे देखो ये क्या जाएगा, 19, A1 की वैल्यू क्या है, A1 तो हमने फाइंड करना है, और D की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 4 ज़ा 16। ये 16 जब इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो A1 बन जाएगा 19 माइनस 16। 19 माइनस 16 से क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट फर्स्ट टर्म की वैल्यू बन गई 3। A1 क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। दिस इज A1। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है A87। तो A87 फाइंड करने के लिए हमने दोबारा जनरल फॉर्म यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो पुटिंग कर दो, AN की वैल्यू क्या है, 887 पुट कर दो, A87 A1 3 आ चुका है, 87 माइनस 1 और D क्या आ चुका है, 4 आ चुका है। तो ये A87 बन जाएगा 3, 86 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो 86 मल्टीप्लाइड बाई 4, 6 4 ज़ा 24 और 32, ये हो जाएगा 32 प्लस 34 3, और इसके साथ 3 को क्या करो, ऐड कर दो। जब मैं 3 को ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा A87 3 प्लस 344, 344 से 347 आ जाएगा। तो A87 आ जाएगा 347। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लो, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस -6 -2 2 इज 70। मतलब वो कौन सा टर्म्स होगा, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जो हमें इस सीक्वेंस का आखिरी टर्म 70 देगा। मतलब हमने इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं कि वो कौन सा टर्म होगा जो हमें क्या देगा, 70 देगा। इसको फर्स्ट टर्म्स कहते हैं, इसको सेकंड टर्म कहते हैं, इसको थर्ड टर्म कहते हैं। तो वो कौन सा टर्म होगा जो हमें क्या देगा, 70 देगा। तो इसमें हमने बेसिकली क्या फाइंड करनी है, एन फाइंड करना है। एन हमें नंबर ऑफ टर्म्स को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसके लिए भी हमने यूज़ करना है जनरल फॉर्म। हमने क्या यूज़ करना है, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो दिस इज 70। 70 हमारे पास लास्ट टर्म्स है, तो इसको मैं कंसिडर कर दूंगा AN इसमें 70 हुआ। इसमें पहला टर्म -6 हुआ, पहला टर्म क्या हुआ, 6 हुआ। लेकिन इसमें D नहीं है, इसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो मैं सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड कर दूंगा, -6 -2 2, ठीक है। तो D कैसे फाइंड करनी है, D में फाइंड कर दूंगा -2, सेकंड टर्म से पहला टर्म माइनस कर दो, तो ये जाएगा 2 प्लस 6, -2 प्लस 6 से 4 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, 4। अब इसी जनरल फॉर्म में हमें पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, गिवन है पहला टर्म A1 क्या आ जाएगा, वो -6 से D मैंने फाइंड किया, D 4 हुआ, और AN लास्ट टर्म 70 हुआ। लास्ट टर्म क्या हुआ, 70 हुआ। तो इन तीनों को इसी फॉर्मूले में पुट करो। फॉर्मूला क्या है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, N माइनस 1 इंटू D। तो इस AN की जगह मैं 70 पुट कर दूंगा, 70। A1 की जगह क्या पुट करना है, A1 की जगह -6 आ जाएगा, प्लस N माइनस 1, और D की जगह 4 आ जाएगा।
तो यहाँ पे देखो ये -6 जब इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये 76 हो जाएगा, और यहाँ 4 पे डिवाइड बी कर दो, 4 मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में जाएगा, यहाँ पे n-1 आ जाएगा। तो 76 को जब हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो इससे 19 आता है। 19 इज इक्वल टू n-1, और ये -1 जब इस तरफ चला जाएगा तो फिर n इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। मतलब जब मैं इसी फॉर्मूले में जनरल फॉर्म में ये 20th टर्म्स है हमारे पास, मतलब कौन सा टर्म्स है, A20 हमें क्या देता है, A20 हमें 70 देता है। अगर ये वेरिफिकेशंस करनी है तो यहाँ A1 की जगह -6 लगा दो, n की जगह 20 लगा दो और d की जगह 4 लगा दो, तो A20 आप लोगों को देगा 70। कौन सा टर्म देगा, 70 देगा। जब क्वेश्चन 8 को देख लो, जिस तरह मैंने क्वेश्चन 7 को सॉल्व किया है उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल उसी तरह। सबसे पहले मुझे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। डी है, हम कैसे फाइंड कर देंगे, डी में फाइंड कर दूंगा A2 माइनस A1, तो ये A1 टर्म है, ये A2 है, तो डी आ जाएगा A2 की वैल्यू है 3/2 -5 डिवाइड बाई 2, तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, 3 - 5, तो इससे आ जाएगा -2 डिवाइड बाई 2, तो डी जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास -1 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, -1 है। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म हमारे पास है an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 n2d। तो लास्ट टर्म्स हमारे पास कौन सा है, लास्ट टर्म हमें गिवन है -105 डिवाइड बाई 2 -105 डिवाइड बाई 2, ये लास्ट टर्म गिवन है। A1 टर्म्स हमें गिवन है 5 डिवाइड बाई 2 प्लस n-1, और डी गिवन है -1। डी क्या गिवन है, -1। डी हमने फाइंड की वो -1 है। यहाँ पे देखो ये 5/2 जब इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, 105 डिवाइड बाई 2 -5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो तो ये -n हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम क्या बनता है, इसका एलसीएम 2 आता है, तो ये जाएगा -105 और -5 इज इक्वल टू -n+1, तो इससे -1 आ जाएगा। तो 1 को डिवाइड कर दो 2 पे, तो इससे -55 आ जाएगा, -55 -n+1, और ये +1 जब इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो -55 -1 इज इक्वल टू -n, तो इससे आ जाएगा -n इज इक्वल टू -56, और माइनस माइनस ख़त्म हुआ तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 56 आ जाएगी। जब n 56 होगा तो ये हमें क्या देगा, -105 डिवाइड बाई 2 देगा, तो मतलब A56 आप लोगों को लास्ट टर्म क्या देगा, 105 डिवाइड बाई 2 देगा। क्वेश्चन 7 और 8 बिल्कुल एक जैसे है, इसमें भी हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड की, इसमें हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड की। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 को। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लो, हमें गिवन है 1 डिवाइड बाई A, B 1 वर्स C, आर एन आर्थमेटिक सीक्वेंस, ये तीनों टर्म्स आर्थमेटिक सीक्वेंस के हैं, आर्थमेटिक सीक्वेंस बनाता है। तो फिर हमने ये शो करना है कि इसका कॉमन डिफरेंस जो है D इसके इक्वल होगा A - C डिवाइड बाई 2AC। तो सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि हमें जो टर्म्स गिवन है 1 वर A, B 1 वर C, ये तीन टर्म्स है और ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है, मतलब इसको मैं A1 कह सकता हूँ, ये पहला टर्म है A1 है, ये दूसरा टर्म्स है A2 है, और ये थर्ड टर्म हुआ A3। और जब आर्थमेटिक सीक्वेंस टर्म्स जो टर्म्स होंगे वो आर्थमेटिक सीक्वेंस बनाते हैं, तो उसका जो डिफरेंस आएगा, मतलब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है ये सेम होगा। कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारे पास सेम होगा। तो इसका डिफरेंस अगर मैं फाइंड कर दूंगा तो इसका डिफरेंस मैं इस तरह लिख सकता हूँ,
A2 माइनस A1, और ये डिफरेंस इक्वल होगा A3 माइनस A2 का। कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे देखो A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू B है और A1 की वैल्यू 1 ओवर A है। सिमिलरली A3 की वैल्यू 1 ओवर C है और A2 की वैल्यू B है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस बी जब इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये प्लस बी हो जाएगा, और ये वाला टर्म जब उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो वो भी प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा बी प्लस बी विच इज इक्वल टू 1 ओवर सी प्लस 1 ओवर ए। ठीक है, अब इसका क्या करो, इसका एलसीएम लो, इसका क्या लो, एलसीएम लो। तो इसका एलसीएम क्या जाएगा, ये 2b हो जाएगा और इसका एलसीएम सी ए या ए सी हो जाएगा। तो ये ए इधर मल्टीप्लाइड कर दो, ए इधर आ जाएगा और सी इधर आ जाएगा, और ये 2 जो है ये डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में चला जाएगा। तो जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू आ जाएगी a प्लस सी डिवाइड बाय 2ac। ये हमने b की वैल्यूज पॉइंट की, मतलब जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस है वो इक्वल है। तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस b माइनस 1 ओवर a है और इन दोनों का डिफरेंस 1 ओवर c माइनस a हुआ। अब यहाँ पे देखो इसको मुझे सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर b, मतलब मुझे b को अलग करना है। तो मैंने b को अलग कर दिया, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। इसको आप लोग इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं। अब आप लोग देख लेना 1 ओवर a b और 1 ओवर c। अगर मैं इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करूँ, कॉमन डिफरेंस, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मतलब 1 ओवर a कामा b कामा 1 ओवर c। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस होगा d इज इक्वल टू b माइनस 1 ओवर a। इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होगा, b माइनस 1 ओवर a। अब यहाँ पे देखो b की वैल्यू मैंने फाइंड की है, ये b की वैल्यू है, तो क्या करो इस b की वैल्यू यहाँ पे लगा दो, तो ये क्या जाएगा d कॉमन डिफरेंस d। b की वैल्यू क्या है, a प्लस सी डिवाइड बाय 2ac माइनस 1 ओवर a, माइनस 1 ओवर a आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2ac आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2ac आ जाएगा, क्योंकि a ऑलरेडी यहाँ पे है। और यहाँ पे देखो ये 2ac इस 2ac के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस सी। और यहाँ पे देखो ये a इस a के साथ कैंसिल हुआ, यहाँ पे हम लिख देंगे -2c। क्या लिख देंगे, -2c। तो आप लोगों ने इस c से ये 2c को माइनस करना है, तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा a माइनस सी डिवाइड बाय 2ac। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। सबसे पहले क्या करना है, कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होते हैं। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, ये सेम है। फिर यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमें गिवन है, दिस इज़ a1 a2 और a3, यहाँ पे हमने अपनी अपनी वैल्यूज़ लगा दी। फिर हमने इसको b के लिए सॉल्व करना है, आप लोग इसको a के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 और a के लिए और c के लिए, लेकिन इसमें ये b जो है ये सिंपल है, मतलब यहाँ पे हम आसानी से b की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो यहाँ पे b माइनस 1 और a है। तो हमने फिर इस इक्वेशंस को b के लिए सॉल्व करना है। b के लिए सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमने यहाँ b अलग करना है, तो मैंने यहाँ b अलग कर दिया। फिर इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को उसको हमने d कह दिया, कॉमन डिफरेंस कह दिया।
वो क्या है, b-1 और a है। तो b की वैल्यू मेरे पास है वो ये है और a की वैल्यू भी ये है। तो इनका एलसीएम लो तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ क्वेश्चन 10 को देख लो। मैं यहाँ पे इसको कापी में नहीं लिख सकता, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ड्यूरिंग अ फ्री फॉल अ स्काई डाइवर फॉल्स 16 फीट्स एंड फर्स्ट सेकंड में 16 फीट्स गिरता है, फिर 48 फीट से, फिर 80 फीट से थर्ड में। मतलब स्टार्ट में 16 है, फिर 48 है, फिर 80 है, और ये कंटिन्यूसली सेम रेट से मतलब इसकी फॉलिंग हो रही है। तो 8 सेकंड के बाद मतलब ये कितना फॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है, हमें पहला टर्म गिवन है। मतलब हम क्वेश्चन नंबर 10 की सोल्यूशन इस तरह कर देंगे कि हमें गिवन है क्या, गिवन है हमें a1 की वैल्यू क्या गिवन है, a1 की वैल्यू 16 गिवन है, a2 की वैल्यू 48 गिवन है और a3 की वैल्यू 80 गिवन है। ठीक। और साथ में हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है a8। तो यहाँ पे देखो 16, 48 और 80, लास्ट में हमने क्या फाइंड करना है, a8 फाइंड करना है। तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस बनाता है। इसमें पहला टर्म 16 हुआ और a2 48 हुआ, तो कॉमन डिफरेंस क्या जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 48 माइनस 16। तो 48 माइनस 16 से आ जाएगा 32। तो कॉमन डिफरेंस डी बन गया 32। अब यहाँ पे देखो जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है। जो अर्थमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म है वो है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। मैं यहाँ n की जगह 8 पुट कर दूंगा, a8, a1 की जगह 16, n की जगह 8-1 और d की जगह 32। तो a8 बन जाएगा 16 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 32। तो 32 के साथ 7 को मल्टीप्लाइड कर दो, 7 2 ज़ा 14 और ये 224 आ जाएगा। और 224 के साथ 16 को ऐड कर दो तो a8 पे ये 240 हो जाएगा। a8 पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 240 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। 8 सेकंड बाद हमारे पास इतनी फीट पे ये होगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इफ Rs 1000 इज सेव्ड इन अगस्त, अगस्त में एक बंदे ने 1000 रुपये सेव किए। फिर 3000 सेकंड अगस्त, फर्स्ट अगस्त पे 1000 सेव किए, सेकंड अगस्त पे 3000 रुपये सेव किए, थर्ड अगस्त पे 5000 रुपये सेव किए। तो 20 अगस्त तक इसके पास फिर कितने पैसे होगी, मतलब इसने सेविंग की होगी। तो इसमें पहला फर्स्ट अगस्त पे प्राइस क्या है, 1000 है। ठीक है, तो मतलब हमें क्या गिवन है, गिवन हमें है क्वेश्चन नंबर 11। गिवन डेटा में आप लोग लिख सकते हैं, गिवन डेटा में कि फर्स्ट अगस्त पे को आप लोग a1 कंसिडर कर लो, वो 1000 हुआ। सेकंड अगस्त को आप लोग a2 कंसिडर कर दो, वो 3000 हुआ। थर्ड अगस्त पे a3 5000 हुआ। तो अगर मैं इसका एक सीक्वेंस फॉर्म में लिख दूँ तो 1000 में लिख दूंगा, 1000, 3000, 5000 और हमने फाइंड करनी है a20। 20 अगस्त पे इसने कितनी पैसे सेव की होगी 20 अगस्त पे। तो यहाँ पे देखो हमें जो कॉमन डिफरेंस है इसमें, कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस इसमें है 3000
-1000 और 2000 है। और अर्थमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म है an = a1 + n - 1 × d। तो यहाँ n की जगह 20 लगा दो, a20, a1000 हो जाएगा। यहाँ पे 20 - 1 से 19 आ जाएगा। और d कितनी है? d 2000 है। तो 19 और 2000 से 38,000 बन जाएगा। तो a20 पे ये 39,000 होगा। a20 पे ये कितना बन जाएगा? 39,000 रुपीज़। ये सेव करेगा। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन 12 को देख लो। अ गार्डनर इज मेकिंग अ ट्राइंगुलर प्लांटिंग with 35 plants in the first row, 31 in the second row, 27 in the third row, and so on. If the pattern is consistent, how many plants will there be 8th row? मतलब एक गार्डनर है, वो प्लांटिंग कर रहा है और उसके पास जो लैंड है, ज़मीन है, वो ट्राइंगुलर टाइप है, इस टाइप है। ठीक है। तो फर्स्ट रो में, इसमें रोज है, फर्स्ट रो में वो 31 प्लांट्स जो है लगाना चाहते हैं। तो हमारा A1 क्या होगा? गिवन डेटा में आप लोग इस तरह लिख सकते हैं। फर्स्ट रो को आप लोग A1 कह सकते हैं। A1 हुआ 31। A1 क्या हुआ? 31 हुआ, 35 हुआ, सॉरी। A1 35 है। फिर सेकंड रो में वो प्लांटिंग करना चाहता है 31। थर्ड रो में A3 27 आ जाएगा। क्या जाएगा? 27। मतलब फर्स्ट में 35, सेकंड में 31, थर्ड में 27। तो 8th रो में, मतलब सपोज यहाँ पे 8th रो है, तो 8th रो में फिर कितनी प्लांटिंग हो जाएगी? तो यहाँ पे देखो, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाता है। क्या बनाता है? अरिथमेटिक सीक्वेंस। कैसे? क्योंकि इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। अगर हम कॉमन डिफरेंस को देख लें तो कॉमन डिफरेंस इसमें सेम है। 35, 31, 27। इसमें A1 ऑलरेडी 35 है, A2 31 है। तो D क्या आ जाएगा? D आ जाएगा 31 - 35। तो 31 - 35 से -4 आ जाएगा। तो जो कॉमन डिफरेंस है D, वो -4 है। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? -4 हुआ। अब यहाँ पे देखो, हमने आठवां, मतलब 8 पे रो में कितने एलिमेंट्स आएंगे? तो जनरल फॉर्म यूज़ करो। जनरल फॉर्म है an = a1 + n - 1 × d। तो हमने क्या करना है? a1 की वैल्यू a1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू 35 है, n की वैल्यू 8 है, 8 - 1, और d की वैल्यू -4 है। तो A8 बन जाएगा 35 + 7 -28 आ जाएगा। तो 35 - 28 से 7 आ जाएगा। तो 8th रो में ये सिर्फ 7 पौधे की प्लांटिंग कर सकता है। ठीक है, ये हमारे पास 8th रो की प्लांटिंग है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन 13 को देख लो। फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 7 एंड 17। यहाँ पे दो नंबर से और इनके दरमियान हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। दिस इज ए और अगर ये बी हो तो इसका अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होगा हमारे पास 8 8 m अरिथमेटिक मीन। ए
प्लस बी डिवाइड बाय 2। तो यहाँ कंसिडर कर लो कि ए की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू 17 है। ठीक है, तो यहाँ पे पुटिंग कर दो तो ये जाएगा अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 7 प्लस 17 डिवाइड बाय 2। इससे क्या जाएगा, इससे 24 आ जाएगा। 24 डिवाइड बाई 2 12। तो ये 12 इसका क्या है, अर्थमेटिक मीन है। और ये 12 ऐसी पोजीशन पे होगा जिसका कॉमन डिफरेंस अगर हम ए से लेंगे या डी से लेंगे तो वो सेम होगा। मतलब यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट हमारे पास 7 हुआ और आखिरी पॉइंट क्या हुआ, 17 हुआ। तो इनके दरमियान जो नंबर लाई करता है वो 12 है। 7 और 12 के दरमियान डिफरेंस 5 है और 12 और 17 के दरमियान भी डिफरेंस 5 है। तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी सेम होगा। मतलब जितने भी अर्थमेटिक मीन हम फाइंड कर देंगे तो वो अर्थमेटिक सीक्वेंस बनाएगा। क्या बनाएगा, अर्थमेटिक सीक्वेंस बनाएगा। तो हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन आ चुका है इन दो नंबर्स के दरमियान वो 12 है। वो क्या है, 12। अच्छा, हमने अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 कामा 7 माइनस 3 अंडर रूट 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे कंसिडर कर लो a इज इक्वल टू 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 एंड b इज इक्वल टू 7 माइनस 3 अंडर रूट 2। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, अर्थमेटिक का फॉर्मूला है a डॉट m इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाय 2। तो a की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और b की वैल्यू है 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 2। तो ये दोनों क्या हुए, कैंसिल हुए। 3 प्लस 7 से 10 आ जाएगा और 10 को 2 पे डिवाइड कर दो तो 5 आ जाएगा। इसके दरमियान जो अर्थमेटिक मीन है वो हमारे पास क्या है, 5 है। बाकी क्वेश्चन 3 और 4 तो इजी है, वो आप लोग खुद ट्राई कर लो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन 14 को ट्राई करता हूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 14 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह है कि फाइंड बी, फाइंड बी, बी फाइंड कर दो इफ 10 इज arithmetic mean between b and 20। हमने क्या फाइंड करना है, b फाइंड करना है। और 10 जो है ये अर्थमेटिक मीन है किन के दरमियान, 20 और b के दरमियान। मतलब ये एंड पॉइंट हमारे पास b है, ये एंड पॉइंट क्या है, b है। और ये एंड पॉइंट 20 है, ये एंड पॉइंट क्या है, 20 है। और इनके दरमियान जो अर्थमेटिक मीन है, इनके दरमियान जो अर्थमेटिक मीन है वो 10 है। तो हमने क्या करना है, हमने असल में इस b की वैल्यू फाइंड करनी है कि इस b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला यूज़ कर दो। फॉर्मूला क्या है अर्थमेटिक मीन का, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है a डॉट m, या सिंपली आप लोग ए एम भी लिख सकते हैं, a प्लस बी डिवाइड बाय 2। तो हमें ए एम गिवन है, ए एम की वैल्यू क्या है, 10 है। और इसी 20 को ए कंसिडर करो और ए की जगह क्या लगा दो, 20 लगा दो। 20 प्लस बी डिवाइड बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 2 जब इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 20, 20 प्लस बी। और बी जब इस तरफ आ जाएगा, 20 जब इस तरह आ जाएगा तो ये जाएगा 20 माइनस 20।
तो b आ जाएगा 0। b की वैल्यू क्या जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब b यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 है। तो 0 और 20 का अर्थमेटिक मीन क्या है, 10 है। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ b, ये रिक्वायर्ड वैल्यू है। अच्छा, यह क्वेश्चन 15 को देख लो। फाइंड x एंड y, हमने x और y फाइंड करना है। इफ 2 and 13 are two arithmetic means between x and y। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास टोटल 4 पॉइंट्स है। कितनी पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है। पॉइंट इस तरह है कि पहला पॉइंट है हमारे एंड पॉइंट जो है वो x है, एक एंड पॉइंट x है और दूसरा एंड पॉइंट y है। एक पॉइंट x एंड पॉइंट x हुआ और दूसरा एंड पॉइंट क्या हुआ, y हुआ। इनके दरमियान दो अर्थमेटिक मीन है। इनके दरमियान दो अर्थमेटिक मीन है। एक अर्थमेटिक मीन की वैल्यू 2 है और दूसरी अर्थमेटिक मीन की वैल्यू 13 है। क्या है, तो ये जितने भी अर्थमेटिक मीन्स आएंगे दो नंबर के दरमियान, वो अर्थमेटिक सीक्वेंस बनाएगा। क्या बनाएगा, अर्थमेटिक सीक्वेंस बनाएगा। तो असल में हमने इस x की और इस y की वैल्यूज फाइंड करनी है कि इस x और y की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे टोटल पॉइंट्स कितनी है, 4 है। x 2 13 और y। तो इसमें पहला टर्म कौन सा है, पहला टर्म a1 है, इसको a1 कहा जाएगा। दिस इज a2, दिस इज a3 और ये क्या हुआ, a4 हुआ। और ये क्या बनाता है, ये असल में बनाता है अर्थमेटिक सीक्वेंस। क्या बनाता है, अर्थमेटिक सीक्वेंस बनाता है। ठीक है, दिस इज अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास क्या होता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात कर दूँ, मुझे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस a2 और a1 के दरमियान, किसके दरमियान, a2 और a1 के दरमियान। तो कॉमन डिफरेंस आएगा a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू 2 है और a1 की वैल्यू x है। ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस हुआ। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होगा, मतलब d आ जाएगा a3 माइनस a2। तो a3 की वैल्यू क्या है, 13 है और a2 की वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 11, ये 11 आ जाएगा। और इनके दरमियान डिफरेंस अगर हमने फाइंड करनी है तो इनके दरमियान डिफरेंस होगा d a4 माइनस a3। तो a4 की वैल्यू क्या है, y है और a3 की वैल्यू 13 है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा है। अब देखो, ये एक तरह का इक्वेशन कंसिडर करो, a1 हुआ, दिस इज 2 और दिस इज 3। ये भी d है, ये भी d है। तो अगर मैं इनको कंपेयर कर दूँ तो मैं लिख दूंगा d इज इक्वल टू डी। एक्स वैल्यूज़ के लिए, एक्स वैल्यूज़ के लिए इन दोनों की कंपैरिजन कर दो। तो एक d की वैल्यू क्या है, एक d की वैल्यू है 2 माइनस एक्स और इस d की वैल्यू क्या है, इस d की वैल्यू है 11। इस d की वैल्यू क्या है, 11 है। तो इस 2 को शिफ्ट कर दो उस साइड पे, तो ये जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस 2। तो 11 माइनस 2 से क्या जाएगा, 9 आ जाएगा। और ये माइनस जब शिफ्ट हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -9। x इज इक्वल टू -9। इस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। और इसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर x वैल्यू। फॉर x वैल्यू को के लिए क्या करो, इन दोनों की कंपैरिजन कर दो, मतलब d इज इक्वल टू डी। और फॉर y के लिए क्या कर दो, इन दोनों की कंपैरिजन कर दो, मतलब लिख दो d इज इक्वल टू डी।
तो एक डी की वैल्यू क्या है, एक डी की वैल्यू 11 है और दूसरी डी की वैल्यू क्या है, y माइनस 13 है, y माइनस 13 है। तो 13 जब इस तरफ आ जाएगा तो ये जाएगा 11 प्लस 13 इज इक्वल टू y। दिस इम्प्लाइज दैट y बन जाएगा 24, y क्या बन जाएगा, 24 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला टर्म क्या हुआ, ये वाला टर्म -9 हुआ, ये वाला टर्म 2 हुआ और ये वाला टर्म 24 हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ पे -9 आ जाएगा, -9 2 13 24। n के दरमियान कॉमन डिफरेंस 11 आएगा, n के दरमियान भी कॉमन डिफरेंस 11 आएगा और n के दरमियान भी कॉमन डिफरेंस 11 आएगा। तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x और y की ये रिक्वायर्ड वैल्यू है हमारे पास। ठीक है जी, आप क्वेश्चन 16 को देख लो। फाइंड ट्रू अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 17। हमने 5 और 17 के दरमियान दो अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है। तो लेट कंसिडर करो, लेट A1 and A2 are two arithmetic means between 5 and 17। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह 5 कामा A1 A2 और 17। तो टोटल टर्म्स कितने हुए, यहाँ पे देखो ये पहली पोजीशन पे है, इसको हम A1 कह सकते हैं, स्मॉल A1 हुआ, ये A2 A3 और ये A4। टोटल इसमें 4 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है, 4। और कैपिटल A1 जो है, कैपिटल A1 ये पहला अर्थमेटिक मीन हम लिख सकते हैं इस तरह, कैपिटल A1 होगा A प्लस डी, स्मॉल A1 प्लस डी के बराबर, और कैपिटल A2 इक्वल होगा A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो कैपिटल A1 फाइंड करने के लिए हमें A1 तो मालूम है, A1 हमारे पास है, ये पहला टर्म है, लेकिन D नहीं है। तो हम इससे D फाइंड कर देंगे, इससे क्या फाइंड कर देंगे, D। तो D कैसे फाइंड करनी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी है, यहाँ पे टोटल टर्म 4 है, तो मैं लिख दूंगा n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 हुआ। A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 5 है और A4 की वैल्यू 17 हुई। और हमने क्या फाइंड करना है, D फाइंड करना है। तो D फाइंड करने के लिए मैं यूज़ कर दूंगा जनरल फॉर्म, यूज़ कर दूंगा, क्या यूज़ कर दूंगा, जनरल फॉर्म यूज़ कर दूंगा। तो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 n2D। ये किस लिए, D फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। तो A4 की वैल्यू क्या है, A4 की वैल्यू है 17, A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 5 है और यहाँ पे आ जाएगा 3D। तो 17 से 5 को माइनस कर दो, 12 आ जाएगा, और 12 को D पे डिवाइड 3 पे डिवाइड कर दो, तो D आ जाएगा 4। D क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। D इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको कह दिया कि पहला अर्थमेटिक मीन A1 है और ये इक्वल है स्मॉल A1 प्लस D का। तो स्मॉल A1 की वैल्यू क्या है, स्मॉल A1 की वैल्यू 5 है और D की वैल्यू क्या हुई,
4 हुई तो 5 + 4 से क्या जाएगा 9 आ जाएगा। और सेकंड A2 वो है A1 + 2D, तो A1 की वैल्यू 5 है और 2 4 = 8, ये जाएगा 13। तो ये दो अरिथमेटिक मीन्स आ चुके हैं किसके दरमियान, 5 और 17 के दरमियान। मतलब पहला टर्म क्या है, पहला टर्म 5 हुआ, पहला अरिथमेटिक मीन 9 हुआ, दूसरा अरिथमेटिक मीन 13 हुआ, और फिर आखिरी टर्म 17 हुआ। और ये अरिथमेटिक मीन जो है इन सब के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होगा, एक जैसे आएगा। कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। और बिल्कुल इसी तरह लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमने 3 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में 2 फाइंड करने थे, यहाँ पे 3। तो यहाँ पे इस तरह लेट कंसिडर कर दो कि हमारे पास A1, A2 एंड A3 3 अरिथमेटिक मीन्स है बिटवीन किन के दरमियान, 2 और -18 के दरमियान। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, इसको मैं इस तरह लिख दूंगा। मैं पहले लिख दूंगा 2 A1 A2 A3 -18। टोटल टर्म कितने हैं, टोटल टर्म्स हुए 5। टोटल टर्म्स कितने हुए, 5। दिस इज फर्स्ट टर्म, जिसको हम A1 कह देंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये A5 हुआ। ठीक है, तो मैं आपको कह चुका हूँ कि कैपिटल A1 इक्वल है स्मॉल a1 प्लस डी का। कैपिटल A1 इक्वल है स्मॉल a1 प्लस डी का। कैपिटल A2 सेकंड अरिथमेटिक मीन मतलब इक्वल है A1 प्लस 2D का। और थर्ड अरिथमेटिक मीन इक्वल है A1 प्लस 3D का। A1 प्लस 3D का। तो हमने बेसिकली फाइंड करना है D। क्या फाइंड करना है, D फाइंड करना है। तो D फाइंड करने के लिए सबसे पहले D फाइंड करने के लिए हम जनरल फॉर्म यूज़ कर देंगे। किसका जनरल फॉर्म, अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म। अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म क्या है, वो है an = A1 प्लस n-1 n2d। तो यहाँ टोटल टर्म्स कितनी है, 5 है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा A5 A1 प्लस 5-1 n2d। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A5 की वैल्यू क्या है, A5 की वैल्यू 18 है, -18। A1 की वैल्यू 2 है और यहाँ पे आ जाएगा 4D। तो ये 2 जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये -20 हो जाएगा, और -20 को 4 पे डिवाइड कर दो तो D -5 आ जाएगा। D क्या आ जाएगा, -5। अब यहाँ पे देखो, पहला अरिथमेटिक मीन A1 है स्मॉल a1 प्लस D का। तो स्मॉल a1 की वैल्यू क्या है, स्मॉल a1 की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू -5 है। तो इससे आ जाएगा -3। क्या आ जाएगा, -3। फिर A2 A1 प्लस 2D। तो A1 की वैल्यू 2 है और ये आ जाएगा -10, तो ये -7 हो जाएगा। और सिमिलरली A3 A1 प्लस 3D 2 - 15, 3 5 = 15, तो इससे आ जाएगा -30। तो ये 3 अरिथमेटिक मीन्स आ चुके हैं हमारे पास, किन के दरमियान, 2 और -7, 2 और -18 के दरमियान। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट 4.3 के सॉल्यूशंस कर देंगे। स्टे टच विद अस।